हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस विद एस के सर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट किए थे और अणुसंख्यक गुणधर्म में अपन ने पहला पढ़ लिया था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। आज अपना दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा टॉपिक क्या अपना? क्वथनांक में उन्नयन। चलो देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्या देखते हैं? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो, क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो क्वथनांक क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है उसका वह ताप जिसके ऊपर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। समझ में आई बात? कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को अपन बोलते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अगर उस द्रव का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो होगा क्या? उस ताप के ऊपर वो द्रव है वो द्रव वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होगा? बढ़ोतरी। अरे इंक्रीजमेंट ही तो होगा ना। क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक में बढ़ोतरी या इंक्रीजमेंट या इलेवेशन कैसे होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखो अपन ने पिछली क्लास में साफ साफ पढ़ा था कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है। किससे? शुद्ध विलायक से। किससे कम होता है? शुद्ध विलायक से। इसे तो अपन बोलते थे ना वाष्प दाब में अवनमन। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि किसी भी विलायक के अंदर अगर अपन अवाष्पशील विलय डाल दें तो जो बना विलयन है उसका वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। किससे? शुद्ध विलायक से। अब देखो, अब अवाष्पशील विलय युक्त कोई विलयन है उसका वाष्प दाब कम हो गया तो उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर, किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। क्या? अगर उसका ताप बढ़ाएंगे तभी तो वाष्प दाब बढ़ेगा और वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा, और वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा तभी तो उस विलयन की वाष्प बनना स्टार्ट होगी। यही तो होगा ना। तो अब देखो अपन दो चीजें लेते हैं कि मैंने एक तो क्या लिया? शुद्ध विलायक। क्या लिया? शुद्ध विलायक। और एक मैंने लिया विलयन। उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाकर अपन ने क्या बनाया? विलयन बनाया। अब इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो इस विलयन से ज्यादा है। इस विलयन से ज्यादा है, इसका मतलब शुद्ध विलायक जब था तब तो उसके वाष्प दाब को अपन थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ही अपन वायुमंडलीय दाब के बराबर कर सकते थे, तो उसका क्वथनांक तो कम हुआ ना। लेकिन जैसे ही इस शुद्ध विलायक के अंदर मैंने अवाष्पशील विलय मिलाया, क्या मिलाया? अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय मिलाते ही क्या हुआ? विलयन बन गया। अब उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? उस विलयन का वाष्प दाब कम हो गया ना। उस विलयन का वाष्प दाब जैसे ही कम हुआ तो अब अपने को इस विलयन के वाष्प दाब को
वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अपने को अधिक ताप की आवश्यकता होगी क्या? इसका मतलब ताप बढ़ गया ना, अधिक ताप की आवश्यकता हुई ना, इसे ही अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। मतलब जब शुद्ध विलायक था तब तो कम ताप या कम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने उसके अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया, मिलाने के बाद जो विलयन बना उसका वाष्प दाब कम हो गया, विलायक से कम हो गया, तो अब इसको वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अपने को अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ताप में बढ़ोतरी हुई क्या या इंक्रीजमेंट हुआ ना? वो ताप है क्या? क्वथनांक ही तो है ना। अरे जिसके ऊपर द्रव्य का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वही तो क्वथनांक होता है, वही होता है ना। तो अपने को इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ी ना, तो ताप बढ़ गया ना, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। मान लो कि ये जो शुद्ध विलायक जब था, ये मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ताप के ऊपर इसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो रहा था? वायुमंडलीय दाब के बराबर। क्यों? इसका वाष्प दाब थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही इसमें मैंने अवाष्पशील विलय मिलाया तो मिलाते इसका वाष्प दाब कम हो गया ना, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको और अधिक ताप देना पड़ेगा ताकि इसका जो वाष्प दाब है विलयन का वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए, देना पड़ेगा ना। तो वो ताप मान लो अपन ने 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तब जाके इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। तो कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 20 बढ़ गया ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया क्या? इसे ही तो अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आई बात? इसको अपन डायग्रामेटिक देखते हैं। देखो डायग्रामेटिक देखेंगे ना, इसको अपन इसका ग्राफ बनाएंगे वाष्प दाब और तापमान के बीच में, तो अपने को ये बात समझ में बैठ जाएगी कि वास्तव में वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए कहाँ कहाँ कितने तापमान को अपने को बढ़ाना पड़ता है या कितना कम करना पड़ता है, वो अपने को इससे ग्राफ के माध्यम से समझ में आ जाएगा। देखना, ये मान लो इधर ले लेते हैं अपन वाष्प दाब और इधर ले लेते हैं अपन ताप, ठीक है। सबसे पहले अपन शुद्ध विलायक का देखते हैं, और ये मान लो वायुमंडलीय दाब की है, इतना क्या है? वायुमंडलीय दाब। यहां जो दाब है वो किसके बराबर है? वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक की जो ग्राफ की जो रेखा है वाष्प दाब और तापमान के बीच की, वो रेखा कुछ ऐसी आएगी, ऐसी आ गई। इसको अपन नाम देते थे ए और बी। ये किसका है? शुद्ध विलायक का। किसका है? ये शुद्ध विलायक का। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इस ताप के ऊपर इतना वाष्प दाब था शुद्ध विलायक का, जैसे जैसे मैंने ताप बढ़ाया तो ये वाष्प दाब भी बढ़ रहा है क्या? इस ताप के ऊपर इतना हो गया, इस ताप के ऊपर इतना हो गया और इस ताप के ऊपर इतना हो गया। तो यहां जाके इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया क्या? ये दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब। किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो इसको अपन डिनोट कर लेते हैं, ये लो। मतलब शुद्ध विलायक का इस ताप है, इसको दे देते हैं टीबी नोट। टीबी नोट ताप के ऊपर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब टीबी नोट इस शुद्ध विलायक का क्या है? क्वथनांक पॉइंट। क्या है? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे ही मैंने इस शुद्ध विलायक के अंदर और अवाष्पशील विलय मिलाया, तो अवाष्पशील विलय मिलाते ही क्या हो जाएगा? इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा क्या? कम हो जाएगा ना। तो देखो वाष्प दाब कितना कम हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा लगभग। यहाँ से ले सकते हैं अपन। तो कैसी रेखा होगी विलयन के लिए? कुछ ऐसी रेखा आएगी, कुछ ऐसी रेखा आएगी। इसमें क्या है? ये देखो, इसको मैं दे देता हूँ सी और डी। तो जैसे ही मैंने शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया तो क्या बन गया? विलयन। क्या बन गया? विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक से कम हो जाएगा ना। अरे इस तापमान के ऊपर इसका जो वाष्प दाब है वो इतना था ना। इस पॉइंट को अगर यहाँ मिलाए तो इतना था, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाया, मिलाने के बाद अपने देखा कि इस ताप के ऊपर भी इसका वाष्प दाब है विलयन का,
वो इस शुद्ध विलायक से क्या हुआ, कम हुआ। अब इस विलयन के वाष्प दाब को अपने को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए तापमान बढ़ाना पड़ेगा। और तापमान कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखो यहाँ आके विलयन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, क्या हुआ ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं डिनोट करूं ताप के साथ, तो ये लाइन यहां टच करेगी क्या, इसको मैं बोल देता हूं टीबी, क्या टीबी। तो देखो विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, गया यहां से लेके यहां इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा ना। इसे ही बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। इन पॉइंटों को भी नाम दे दो ई और एफ। अब देखो ये तो अपना हुआ क्वथनांक में उन्नयन। अब इस क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा अपन अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, जो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म में आएगा। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखो आगे। ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा सबके। देखो कि अपने को पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना हुआ, टीबी नोट था, या टीबी नोट है, यही तो है ना टीबी नोट शुद्ध विलायक का। और विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना हुआ, अपने क्या माना, टीबी, टीबी माना ना। अब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, इतना ही तो हुआ ना। पहले इतना था, बढ़ गया इतना हो गया, तो अंतर निकालेंगे तो टीबी माइनस टीबी नोट कर देंगे ना। अरे ज़्यादा वाले से कम घटा देते हैं तो अंतर आ जाता है ना कि कितना बढ़ा। तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन को अपन लिख सकते हैं डेल्टा टीबी से। किससे, डेल्टा टीबी से। तो कितना हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नोट, हो गया। अब इस बात से एक चीज समझ में आई क्या, कि जितना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा उतना ही ज्यादा इन दोनों के वाष्प दाब में भी तो अंतर आएगा ना, अंतर आएगा ना। तो अपन कह सकते हैं क्या कि हम जानते हैं कि, या ऐसे लिख लो, अतः डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी, मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन है वो उसके वाष्प दाब में कितना अंतर आया उसके क्या होगा, समानुपाती। अरे जितना इसमें उन्नयन आएगा या जितना ये बढ़ेगा उतना ही तो ये वाष्प दाब बढ़ेगा ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में जितना अंतर होगा उतना ही तो विलयन के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब में अंतर होगा, होगा ना। तो अपन लिख सकते हैं ना कि डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी। इसको अपन दे देते हैं 1 नंबर समीकरण, ठीक है। अब अपन ने देखो राउल्स लॉ पढ़ा था ना, अरे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ पढ़ा था ना। तो उसमें अपन पढ़ते थे ना कि राउल्स के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी किसके समानुपाती होता है, विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी पीछे जब राउल का नियम पढ़ा था ना, एक तो वाष्पशील विलयन के लिए और एक अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। तो जो अपने अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए जो राउल्स लॉ पढ़ा था वो अपन यहाँ काम में लेंगे। और नियम क्या था देखना, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या था कि वाष्प दाब में अवनमन उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2। अब देखो इन दोनों समीकरणों को कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि एक बार तो डेल्टा पी है वो डेल्टा टीबी के समानुपाती है, और एक बार डेल्टा पी है वो किसके समानुपाती है, एक्स बी के समानुपाती। तो अगर ये इसके समानुपाती है और ये इसके समानुपाती है तो अपन ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे क्या, होंगे ना। तो देखो समीकरण 1 व 2 से डेल्टा टीबी समानुपाती एक्स बी। अरे
जब डेल्टा पी डेल्टा टी बी के भी समानुपाती है और यही डेल्टा पी है वो अक्स बी के भी समानुपाती है। तो क्या डेल्टा टी बी है वो अक्स बी के समानुपाती नहीं होगा क्या? अरे जब ये दोनों इनके समानुपाती हैं तो ये दोनों भी तो आपस में समानुपाती हो सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से डेल्टा टी बी समानुपाती अक्स बी। अक्स बी यहाँ क्या है? अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न। क्या है? अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न। आगे देखो, अगर मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊं, समानुपाती का अगर साइन हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आता है ना। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट अक्स बी। के क्या है यहाँ? समानुपाती स्थिरांक। अब देखो, अपन सब जानते हैं कि अक्स बी क्या होता है। अक्स बी क्या होता है? अरे विलेय की मोल भिन्न क्या होती है? विलेय के मोल बट्टा विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, यही होता है ना, यही तो होता है। और विलेय के मोल क्या होंगे? एन बी, डब्ल्यू बी बट्टा एम बी बट्टा विलायक के मोल क्या होंगे? डब्ल्यू ए बट्टा एम ए डॉट प्लस, और विलेय के मोल क्या होंगे? डब्ल्यू बी बट्टा एम ए बी। और अपन यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विलायक के जो मोल हैं वो विलियन में विलेय के मोलों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो अपन विलियन के अंदर विलेय के जो मोल हैं उनको अपन नेग्लिजिबल या नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू ए बट्टा एम ए ग्रेटर देन किससे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी से। इससे होगा तो अपन इस टर्म को क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, या नगण्य मान सकते हैं। तो अपन यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं? केवल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? केवल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो अक्स बी के बराबर ये लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर के की जगह लिखेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी बराबर के डॉट एक्स बी की जगह ये आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसको? डब्ल्यू बी बट्टा एम बी डॉट डब्ल्यू बी बट्टा एम बी डॉट एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको सोल्व कर लिया मैंने साथ में ही कि मैं ऊपर ये लिखता डब्ल्यू बी बटा एम बी डब्ल्यू ए बटा एम ए। इसको अगर अपन सोल्व करें तो डब्ल्यू ए बटा एम बी तो सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, डब्ल्यू बी बटा एम बी तो ऐसे लिख देंगे। फिर ये इसके बट्टा में है ना, तो ये तो नीचे ही आएगा डब्ल्यू ए। लेकिन बट्टा का जो बट्टा में होता है वो क्या होता है? वो ऊपर चला जाता है ना। तो ये क्या आ जाएगा? एम ए। अरे यही तो लिखा है मैंने एक्स बी की जगह, यही लिखा है ना। हाँ, अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। देखना कि इस एम ए को अपन इसके गुणा में लिख लेते हैं ताकि अपने को आगे समस्या नहीं है। तो देखना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर के डॉट एम ए। इस एम ए को मैंने इधर ले लिया और कुछ नहीं है, ऊपर का ऊपर ही है, लेकिन मैंने इसको इधर ले लिया गुणा में, गुणा डब्ल्यू बी बटा एम बी डॉट डब्ल्यू ए। ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, अपने पास क्या समीकरण आ गई कि डेल्टा टी बी बराबर के डॉट एम ए गुणा डब्ल्यू बी बटा एम बी डॉट डब्ल्यू ए। यही तो आई ना। अब देखो कि पीछे अपन ने एक टर्म पढ़ी थी मोललता। क्या पढ़ी थी? मोललता। और मोललता क्या होती है? देखो, मोललता चूंकि एम बराबर मतलब मोललता या मोलालिटी बराबर डब्ल्यू बी बट्टा एम बी डॉट डब्ल्यू ए ही तो होता है। अगर ये डब्ल्यू ए केजी में दे रखा है तब तो यही होता है, और अगर ये डब्ल्यू ए अपने को ग्राम में दे रखा है तो अपन क्या करते हैं?
इसके अंदर 1000 का भाग देते हैं, अब बट्टा में बट्टा आ गया तो ऊपर चला जाएगा ना 1000, ये लिखते हैं। लेकिन ये लिखने की अपने को जरूरत ही नहीं है, अपने इस WA को किस में मान रहे हैं, kg में। तो ये किसके बराबर होता है, मोललता के बराबर ये होता है ना। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म्स पर की जगह मैं क्या मोललता लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। और इसके साथ में KB एक नया स्थिरांक दे देते हैं इन दोनों को मिला के, KB बराबर होता है K0 डॉट MA, K डॉट MA। इसको KB को अपन बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये एक नया स्थिरांक दे देते हैं इन दोनों को मिला के, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, और दूसरी क्या हो जाएगी कि KB बराबर क्या होता है, K डॉट MA, जो एक नया स्थिरांक दिया है जिसका नाम क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो अपने समीकरण क्या बन जाएगी, डेल्टा TB बराबर KB डॉट M, ये समीकरण बन जाए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि डेल्टा TB बराबर KB डॉट M, और KB क्या है यहाँ पे, KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और M क्या है, M है मोललता। क्या है, मोललता। तो प्रश्न पूछ सकता है ना, KB का मान दे दे और मोललता दे दे, और पूछ ले कि क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, तो डेल्टा TB निकाल लेंगे ना। या ऐसे दे दे कि क्वथनांक में उन्नयन दे दे, KB का मान दे दे और पूछे उसकी मोललता क्या होगी, तो मोललता भी निकाल सकते हैं ना। मतलब ये है कि इन तीनों में से दो दे दे और तीसरा पूछ ले तो अपन निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि डेल्टा TB या क्वथनांक में उन्नयन होता है वो KB डॉट M या मोलन उन्नयन स्थिरांक और मोललता के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई बात यहाँ तक। ये समीकरण अब अपने को ध्यान में रखनी है आगे के डेरिवेशन के लिए, ठीक है। देखो अपने पास लास्ट समीकरण क्या आई, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट M, ये समीकरण आई ना लास्ट। अब देखो, और यहाँ KB क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और M क्या था, मोललता या मोलालिटी, और डेल्टा TB क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन और अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान या अणुभार, एक ही बात है, मोलर द्रव्यमान के मध्य संबंध। अब अपन क्या करेंगे कि जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB है और जो अवाष्पशील विलय का जो मोलर द्रव्यमान या अणुभार है उसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। अरे तभी तो उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं ना। समझ में आई बात। तो देखो अपने पास समीकरण क्या आई, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट M, ये समीकरण आई थी अपने पास लास्ट में। अब देखो हम जानते हैं, या ऐसे लिख लो, चूंकि M बराबर क्या होता है, M बराबर क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का मोलर द्रव्यमान, नीचे गुणा में विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर किलोग्राम में दे रखी है तब तो WA लिख देंगे, और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या लगा देंगे, 1000,
कितना हो जाएगा, ऊपर से ऊपर 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है ना m बराबर। तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी डॉट, इस मोललता की जगह ये लिख सकता हूँ ना, तो डब्लू बी गुणा 1000 बट्टा एम बी गुणा डब्लू ए। अब यहाँ से अपन इस एम बी का मान निकाल सकते हैं ना। अरे ये एम बी तो क्या है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान है ना एम बी। तो एम बी कैसे निकालेंगे, देखो एम बी बराबर, एम बी निकालेंगे तो इधर बट्टा में है, तो इधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या आएगा, ऊपर आएगा ना, बट्टा की चीज़ है वो ऊपर गुणा में आएगी, तो एम बी आ गया ऊपर। इधर डेल्टा टी बी ऊपर है ना, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बट्टा में आएगा। तो के बी बट्टा या के बी अपॉन डेल्टा टी बी डॉट डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन डब्लू ए, यह समीकरण आ गई। इस समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में अवाष्पशील विलेय की का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एम बी क्या है, एम बी है विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का या विलेय की ग्राम में मात्रा, की ग्राम में मात्रा। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा, की ग्राम में मात्रा। और डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो अगर अपने पास एम बी क्या हुआ, विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू बी विलेय की ग्राम में मात्रा, डब्ल्यू ए विलायक की ग्राम में मात्रा, और डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन, और के बी क्या होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। हमेशा मैं तुम लोगों को बार बार बताता हूँ कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ बी लगा देता हूँ इसका मतलब है वो विलेय की बात कर रहा हूँ, और जहाँ मैं ए लगा देता हूँ इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विलायक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन ने इस क्वथनांक में उन्नयन से अपन ने ये समीकरण ड्राइव कर ली कि क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा अपन अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये देख दिया। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन सकता है कि अपने को क्वथनांक में उन्नयन दे दे, के बी का मान दे दे, और उस विलायक की ग्राम में मात्रा दे दे, विलेय की ग्राम में मात्रा दे दे, और पूछ ले कि उस विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो अपन निकाल सकते हैं ना, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तीन प्रकार के, तीन जगह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो अपने पास आई थी एक समीकरण कि डेल्टा टी बी बराबर टी बी नोट माइनस टी बी, यह आई थी समीकरण। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि वो दे दे कि क्वथनांक में उन्नयन का मान दे दे और विलायक के क्वथनांक का मान दे दे, और पूछ ले कि विलयन का क्वथनांक कितना होगा। तो इस समीकरण से निकाल सकते हैं ना। इसमें क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, टी बी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टी बी क्या है, विलयन का क्वथनांक। एक तो यहां से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहां से बन सकता है कि अपने वो दे दे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। दूसरा क्वेश्चन इस समीकरण से भी बना सकता है। मोललता पूछ ले या क्वथनांक में उन्नयन पूछ ले। क्वथनांक में उन्नयन देके के बी का मान देके मोललता पूछ सकता है, या मोललता और के बी का मान देके क्या पूछ सकता है, क्वथनांक में उन्नयन पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है न्यूमेरिकल, यहाँ से बन सकता है, इस समीकरण से। इस समीकरण में भी क्या करेगा, वो इन सब में से एक का मान देगा नहीं और बाकी सब का मान दे देगा, और वो जिसका मान नहीं दे रहा उसको बारे में पूछ लेगा। तो अपन यहाँ से तीन समीकरण से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, और वो क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस
समीकरण लिखना है, समीकरण में उनके मान रखने हैं और मान रखने के बाद जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। समझ में आई बात यहाँ तक? देखो आगे, एक और छोटी सी टर्म्स निकल के आती है यहाँ से। ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता वहाँ से, लेकिन फिर भी देख लो कि एक वॉन हॉफ नाम का वैज्ञानिक था। वॉन हॉफ नाम के वैज्ञानिक ने मोलल उन्नयन स्थिरांक और वाष्पन की गुप्त उष्मा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था। केवल आप लोगों को वो संबंध याद रखना है। वो संबंध क्या था? KB बराबर MARTB² बट्टा डेल्टा H वाष्पन गुणा 1000। ये याद रखना है, ये याद रखना है कि वॉन हॉफ नाम का ये वैज्ञानिक था जिसने मोलल उन्नयन स्थिरांक और डेल्टा H वाष्पन, मतलब वाष्पन की गुप्त उष्मा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। उस संबंध को अपन इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? यहां देखो, KB का अपने को पता है, KB क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। MA क्या होता है? ये तो हो गया। MA क्या होता है? A क्या है? A लिखने का मतलब मैं विलायक की बात कर रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा? विलायक का मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट है। TB क्या होता है? विलयन का क्वथनांक। TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। TB क्या होता है? विलयन का क्वथनांक। डेल्टा H वाष्पन की गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और KB अपने को पता ही है क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये था अपना दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई बात? धन्यवाद।